हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एमपी जेल प्रहरी में जो प्रीवियस पेपर हुआ था उसमें जो जीके के क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन जो आए थे वो एमपी जीके के थे। इसके बाद स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी आए थे और 2 क्वेश्चन योजनाओं से भी आए थे। पहला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश शासन द्वारा आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी, तो ये जो स्थापना की गई थी 1987 में की गई थी। अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो ये आयोजन भोपाल में किया जाता है। ध्रुपद केंद्र का निर्माण भोपाल में 1981 में कराया गया था। हिंदी कवि अशोक वाजपेयी और फिल्म निर्माता मणि कौल के प्रयास द्वारा किया गया था। उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर के जन्मोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताएं। तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और ये है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो विश्व धरोहर स्थल हैं उनमें खजुराहो के मंदिर जिन्हें चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 के बीच बनाया था, विश्व धरोहर में 1986 में शामिल किया गया। बायोडायवर्सिटी रिजर्व क्षेत्र अमरकंटक, बायोडायवर्सिटी रिजर्व क्षेत्र पचमढ़ी, सांची स्तूप रायसेन 1989 में शामिल हुए और भीमबेटका गुफा रायसेन 2003 में शामिल हुए। अगला जो क्वेश्चन आया था आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्यजीव रिजर्व का नाम बताएं। तो ये है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1 जून 1955 को बनाया गया था और इसे टाइगर रिजर्व 1973 में बनाया गया। वर्तमान में मंडला और बालाघाट 2 जिलों में 940 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला जो क्वेश्चन था मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई योजनाओं का नाम क्या है। तो इस योजना का नाम है संबल योजना। संबल योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की गई थी। अगला क्वेश्चन है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे दिया गया। तो ये दिया गया अंजलि इला मेनन को। 1980 में कालिदास सम्मान को पहली बार दिया गया था। 1986-87 से हर वर्ष 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें जो पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए है। जो 2019-20 के लिए कालिदास सम्मान दिया गया है ये नंद किशोर भट्ट को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में स्थित कमल मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है। तो ये है बहाई धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल। अगला क्वेश्चन है 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया था। तो ये खोजा गया था चित्रकूट में। केम्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के शोधकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में सबसे पुराने पौधे का जीवाश्म ढूंढा। 1.6 अरब वर्ष पुराना जीवाश्म है ये। अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है। तो ये है राज्य के मुख्यमंत्री। जो आनंद संस्थान है इसका गठन अगस्त 2016 में किया गया था। मध्य प्रदेश शासन के अध्यात्म विभाग के अंतर्गत संचालित होता है। दीप से दीप जले के रचयिता कौन है। तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी। जो अगला क्वेश्चन आया था भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है। तो इसका आंसर है मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है। तो भारत के मेट्रोमैन के रूप में किसे जाना जाता है। ई श्रीधरन को जाना जाता है। 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे हैं ये। मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है इनको। भारत सरकार ने 2001 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण से भी ई श्रीधरन को सम्मानित किया है। अगला जो क्वेश्चन आया था बेरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है अंडमान और निकोबार में। भारत में 2 ज्वालामुखी हैं। पहला है बेरन ज्वालामुखी जो बेरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है, और दूसरा है नारकोंडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में है। बेरन ज्वालामुखी सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है और जो नारकोंडम ज्वालामुखी है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। जो बेरन द्वीप है ये लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है, और जो बेरन ज्वालामुखी है इसमें जो आखिरी बार उद्गार हुआ था यह 28 मई 2005 में हुआ था। तब से अब तक यहाँ से लावा निकल रहा है। अगला क्वेश्चन आया था भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है। तो चार मीनार कहाँ स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार गोलकोंडा के कुतुबशाही वंश के 5वें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। इसमें 4 मीनार हैं और जो मीनार की ऊंचाई है 160 फीट
अगर मीटर में देखें तो 48.7 मीटर है। इसमें जो सामग्री है ग्रेनाइट, चूना पत्थर, मोर्टार और चूर्णित संगमरमर से बनी हुई है। जो अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया? तो भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसकी शुरुआत की। अगला क्वेश्चन था, बाणसागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से छत्तीसगढ़ नहीं है। जो बाणसागर परियोजना है 3 राज्यों की है, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की। बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के देवलोन नामक स्थान पर निर्मित अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय बृहद नदी घाटी परियोजना है। यह बांध मध्य प्रदेश में सोन नदी पर देवलोन रीवा से लगभग 48 किलोमीटर दूरी पर रीवा शहडोल मार्ग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई कितनी है? 67 मीटर है। बाणसागर नहर परियोजना 1978 में आरंभ हुई थी और 25 सितंबर 2006 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई थी। जो बाणसागर नहर बांध है, इसमें जो नहर है उनकी लंबाई और उनके क्षेत्रफल इस प्रकार है। इनमें जो सबसे बड़ी नहर है ये पूर्वा नहर है और इसकी जो लंबाई है 128 किलोमीटर है और इसमें जो सिंचित क्षेत्र है 74,084 वर्ग किलोमीटर है। अगला जो क्वेश्चन था, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में जो हावड़ा ब्रिज है ये हुगली नदी पर बनाया गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया था, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये 2015 में शुरू किया गया था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है? तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य है आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना। तो ये क्वेश्चन आए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।